हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल वीडियो स्टडी। दोस्तों, आज के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं। बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। दोस्तों, हम पहले प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति की गई है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सोम। दोस्तों, दूसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्र। इतिहास से रिलेटेड है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, होम गार्ड, एसएससी, जीडी कांस्टेबल, एनटीपीसी आदि सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, क्लास में अंत तक बने रहें। मैं आपसे एक वादा करता हूं कि इन 25 प्रश्न में से आपकी क्लास में 100% एक या दो क्वेश्चन फंसने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को मिस ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चाणक्य। दोस्तों, तीसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी गौतम बुद्ध। चौथा प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी नेमिनाथ, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। चौथा प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई थी? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी मगध युद्ध, ऑप्शन डी उज्जैन युद्ध। दोस्तों, पांचवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी कलिंग युद्ध। दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनी धम्म नीति अपनाई थी, याद रखेंगे। छठा प्रश्न है, गुप्त काल को किस क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी कला और संस्कृति, ऑप्शन डी प्रशासन। छठे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कला और संस्कृति। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो सातवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वेद व्यास जी ने की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तो आठवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, इसलिए बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवा प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। नवे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। दोस्तों, इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार का है निर्माण पूरा कराया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ए अकबर ने, बी हुमायूं, सी बाबर, डी शाहजहां। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में पूछ रहा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 10वें प्रश्न का, वो है सी बाबर ने। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761 और ऑप्शन डी 1857। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ रहा है, तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर की राजधानी कौन सी थी? अकबर की राजधानी पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इससे पहले के एग्जाम जो भी हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, उसमें ये पूछा गया है, आप देख सकते हैं पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी नर्मदा। तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है आप सभी को पता होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वें प्रश्न का ऑप्शन बी यमुना नदी। दोस्तों, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसे जजिया कर से मुक्त नहीं किया? जजिया कर पूछ रहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी हिंदू प्रजा। 14वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदू प्रजा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए कर व्यवस्था, ऑप्शन बी चर्बी लगे कारतूस, ऑप्शन सी भूमि नीति, ऑप्शन डी शिक्षा नीति। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चर्बी लगे कारतूस। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी पद्मिनी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा
16वें प्रश्न का, वो है ए लक्ष्मीबाई। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1942। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए 1885। PYQ का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अभी पूछा था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की, अगले प्रश्न में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। प्रश्न तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 18वें प्रश्न का, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो हमारा 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1930। तो 20वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920। और जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर पूछता है तो 1919। दोस्तों सीरियल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछता है 1919 और असहयोग आंदोलन पूछता है तो 1920। दोनों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1932। तो 21वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 22वें प्रश्न का, वो है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? दोस्तों ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो 23वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। दोस्तों देश कब आज़ाद हुआ ये तो नॉर्मल ही है, तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी बेवेल, ऑप्शन डी कर्जन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी राजगोपालाचारी। आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन से ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी 26 जनवरी 1950। एक प्रश्न दोस्तों आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमारे 16 आर्टिकल्स कब लागू किए गए थे? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं, और आज की क्लास कैसी लगी यह भी आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों अगर इससे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण अगर वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।